मनी बिल यानी धन विधेयक। नाम सुनते थोड़ा मुश्किल लगता है ना? इंडियन पॉलिटी का एक ऐसा टॉपिक जो है तो सबसे पावरफुल लेकिन समझने में थोड़ा पेचीदा। तो चलिए आज इस मुश्किल को आसान बनाते हैं एक कहानी से। ऐसी कहानी जो एक बार सुन ली तो हमेशा के लिए याद रह जाएगी। तो सीधा एक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये संसद का सबसे पावरफुल, सबसे वीआईपी बिल है कौन सा? सोचिए, इसी सवाल के जवाब में छिपा है हमारी आज की कहानी का हीरो। और ये रहे हमारे हीरो, मिलिए धनु सेठ से। हाँ, धनु सेठ यानी हमारा मनी बिल। हमने इसे एक मजेदार किरदार बना दिया है ताकि इसका पूरा सफर ना एकदम आसानी से समझ आ जाए। तो बस ये मान लीजिए कि संसद एक गांव है और धनु सेठ पे वो इस गांव के सबसे वीआईपी आदमी हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए निकलते हैं धनु सेठ के साथ उनके स्पेशल सफर पर। देखते हैं कि ये संसद वाले गांव में कैसे, कहां-कहां जाते हैं और क्यों इनका हर एक कदम इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, धनु सेठ का ये जो पूरा सफर है ना, वो 4 मेन स्टॉप से होके गुजरता है। सबसे पहले गांव के मुखिया की परमिशन, फिर लोकसभा में इनकी एंट्री, उसके बाद राज्यसभा वाली गली से गुजरना और आखिर में फाइनल मोहर। चलिए एक एक करके इन सारे पड़ावों को देखते हैं। तो सबसे पहली बात, धनु सेठ कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं है कि कहीं भी चले जाएंगे। जी नहीं, गांव में एंट्री करने के लिए उन्हें सबसे पहले गांव के मुखिया यानी हमारे प्रेसिडेंट साहब से एक स्पेशल पास लेना पड़ता है। मतलब साफ है, मनी बिल को पेश करने से पहले प्रेसिडेंट की पूर्वानुमति एकदम जरूरी है। इसके बिना तो शुरुआत ही नहीं हो सकती। अच्छा, अब जैसे ही स्पेशल पास मिला, धनु सेठ सीधे कहाँ जाते हैं? वो जाते हैं जनता के चुने हुए लोगों के मोहल्ले में, यानी लोकसभा में। कहीं और नहीं, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में। और वहां पहुंचते ही उस मोहल्ले के जो सरपंच हैं, मतलब लोकसभा के स्पीकर, वो एक ठप्पा लगाकर कंफर्म करते हैं कि हाँ भाई, यही है असली धनु सेठ। अब आता है कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग मोड़। जब धनु सेठ लोकसभा से निकलकर दूसरे मोहल्ले यानी राज्यसभा की गली में पहुंचते हैं, तो वहां क्या होता है? बस यहीं, इसी जगह पर उनकी असली पावर का पता चलता है। पता है राज्यसभा के पास धनु सेठ को रोकने के लिए कितना टाइम होता है? सिर्फ और सिर्फ 14 दिन। जी हाँ, आपने सही सुना, जस्ट 14 डेज। ये नंबर बहुत बहुत जरूरी है, इसे एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। ये जो स्लाइड पर लिखा है ना, ये मानो खुद धनु सेठ राज्यसभा से कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, देखो भाई, तुम मुझे सिर्फ 14 दिन के लिए अपने घर चाय पानी के लिए रोक सकते हो, बस। तुम ना तो मेरे कपड़े बदल सकते हो, मतलब बिल में कोई बदलाव कर सकते हो, और ना ही मुझे भगा सकते हो, मतलब बिल्कुल रिजेक्ट कर सकते हो। और अगर 14 दिन में कुछ नहीं किया तो मैं तो अपने आप पास माना जाऊंगा। और फिर आता है फाइनल स्टॉप। जब धनु सेठ अपना पूरा चक्कर लगाकर वापस गांव के मुखिया यानी प्रेसिडेंट के पास पहुंचते हैं, तो उन्हें उस पर अपनी मुहर लगानी ही पड़ती है। वो ये नहीं कह सकते कि एक बार फिर सोच लो, पुनर्विचार के लिए वापसी। नो वे। क्यों? अरे भाई, क्योंकि सफर शुरू करने की परमिशन तो खुद उन्होंने ही दी थी ना। तो ये थी हमारे धनु सेठ की कहानी। मजेदार थी, है ना? पर अब वक्त है कहानी से हकीकत में आने का। चलिए अब इस कहानी के हर हिस्से को संविधान के असली आर्टिकल्स और नियमों से जोड़कर देखते हैं। और हाँ, कुछ ऐसी मजेदार ट्रिक्स भी हैं जो हमेशा काम आएंगी। सबसे पहले आर्टिकल 110 ये बताता है कि मनी बिल आखिर होता क्या है, उसकी परिभाषा। अब इसे याद कैसे रखें? बहुत सिंपल ट्रिक है, 110। जब पैसे की बात आती है तो हम क्या कहते हैं कि भाई एक एक पाई और 0 तक का हिसाब चाहिए, है ना? तो बस 110 मतलब पैसे का हिसाब, यानी मनी बिल की परिभाषा। अब आते हैं आर्टिकल 109 पर। ये मनी बिल के पूरे प्रोसीजर के बारे में है। इसके आखिर में क्या है? 9 9 9 का साउंड कैसा है? NO जैसा। तो बस याद रखिए, राज्यसभा हैज नो रियल पावर ऑन अ मनी बिल। बस यही है ट्रिक। वो सिर्फ 14 दिन की देरी कर सकते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, एक और बहुत जरूरी बात, आपने जॉइंट सिटिंग के बारे में सुना होगा, आर्टिकल 108। जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल पर झगड़ा हो जाए, तो क्या ये मनी बिल के लिए हो सकता है? कभी नहीं, नेवर। लॉजिक बहुत सिंपल है। अरे भाई, जब राज्यसभा के पास बिल को रोकने या बदलने की पावर ही नहीं है, तो झगड़ा किस बात का होगा? और जब कोई झगड़ा ही नहीं, तो फिर पंचायत मतलब जॉइंट सिटिंग की जरूरत ही क्या है? और हमारी कहानी में वो सरपंच का ठप्पा याद है? असलियत में वो ठप्पा कौन लगाता है?
लोकसभा के स्पीकर, और उनका फैसला ही फाइनल होता है। अगर उन्होंने कह दिया कि ये बिल मनी बिल है तो बस है। उनके इस फैसले को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। दैट्स द फाइनल वर्ड। तो अब जब हम मनी बिल की सारी खासियतें समझ चुके हैं तो चलिए काम करते हैं, एक महामुकाबला करवाते हैं। एक तरफ है हमारा वीआईपी मनी बिल और दूसरी तरफ एक साधारण ऑर्डिनरी बिल। इस फेस ऑफ से सारे के सारे डिफरेंसेस एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस टेबल पर एक नज़र डालते हैं। पहला पॉइंट, कहाँ पेश होता है? ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में, लेकिन मनी बिल सिर्फ और सिर्फ लोकसभा। प्रेसिडेंट की परमिशन ऑर्डिनरी बिल के लिए नहीं चाहिए, लेकिन मनी बिल के लिए तो भाई एंट्री पास ही वही है, एकदम जरूरी है। अब राज्यसभा की पावर देखिए। ऑर्डिनरी बिल को वो 6 महीने तक रोक सकते हैं, लेकिन हमारे धनु सेठ को सिर्फ 14 दिन। और आखिर में प्रेसिडेंट का वीटो। ऑर्डिनरी बिल को वो वापस भेज सकते हैं सोचने के लिए, लेकिन मनी बिल को नेवर, कोई पुनर्विचार नहीं। अब शायद ये सवाल मन में आ रहा होगा कि आखिर मनी बिल के लिए इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों है ये इतना खास? इसके पीछे एक बहुत ही गहरा संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल छिपा है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि देश का जो खजाना है, जो पैसा है, उस पर कंट्रोल किसका हो? उस सरकार का जिसे देश की जनता ने डायरेक्ट वोट देकर चुना है। और वो सरकार कहाँ बैठती है? लोकसभा में। तो ये पूरा स्पेशल प्रोसीजर बस ये पक्का करने के लिए है कि पैसों से जुड़े मामलों में आखिरी फैसला जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का ही हो। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, ये जो पूरी विशेष प्रक्रिया है, ये फाइनेंशियल मैटर्स में किससे ज्यादा पावरफुल बनाती है, लोकसभा को या राज्यसभा को? और हमारे लोकतंत्र के लिए इन दोनों सदनों के बीच पावर का ये जो बैलेंस है, ये इतना जरूरी क्यों है? इस पर सोचिएगा जरूर।